माँ बोलो ना, कभी दूसरों के सुख, दूसरे जीव सुखी हो ऐसा कभी सोचा? सोचा नहीं, मात्र मेरी भावना में पढ़ते रहे। पढ़ा होगा ना, पढ़ते हैं अगले छंद को, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। कितना मंगल कर पाए, नित्य नए मंगल गावे लिखा है ना महाराज जी, इसलिए सुबह भी मंगलाष्टक पढ़ते हैं और शाम को भी कहो सो आपको सुनाने आ जाए। गावे का मतलब मात्र गाना बजाना नहीं है, ये शब्दों से मुख से तो गाते रहे, पर कभी भावों से मंगल को प्राप्त कर पाए, कभी मंगल का वास्तव में अर्थ समझकर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया। मंगल जो पापों को गलाए, पुण्य को लाए, वास्तव में वही मंगल था। क्या कभी ऐसे मंगल को लाने का और गलाने का प्रयास किया? ना हम आज तक पापों को मिटाने का प्रयास कर पाए, ना पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास कर पाए, मात्र और मात्र भगवान को सुनाते थे, भगवान सुन लो, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। मात्र कहने से मंगल होगा? नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा। उसने पहली लाइन पढ़ी कि दूसरा वाला उससे जोर से पढ़ता है, तीसरे वाला और जोर से पढ़ता है, मेरी भी तो आवाज आनी चाहिए, कुर्वन्तु ते मंगलम, हो गया मंगल। एक दूसरे की आवाज़ दबाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कभी भी कुर्वन्तु नहीं होगा। भगवान कुर्वन्तु नहीं है, भगवान करने वाले नहीं है, मात्र हम एक भावना रख रहे हैं भगवान कर लो, पर भगवान आपका मंगल करने वाले तीन काल में नहीं है। अगर कोई आपका मंगल करने वाला है, आपका अच्छा करने वाला है, तो आपकी भाव, आपकी भावनाएं हैं। पर आज के जीवों के पास ना भाव बचे हैं, ना भावनाएं बची है, ना संवेदनाएं बची है। मात्र और मात्र स्वयं के अहंकार की पुष्टि के पीछे कैसी कैसी नीति, कैसी कैसी राजनीति जीव खेलता है, स्वयं को भी समझ में नहीं आता। जिस पारसनाथ को आप मूल नायक मानते हो, उन पारसनाथ से ही पूछ लो जतारा वालों। जिन पारसनाथ को आप अपना मूल नायक मंदिर के मानते हो, उन पारसनाथ से ही पूछ लो क्या लगा था, क्या चुभा था। एक छोटा सा बैर का कांटा ही तो था, बेर का नहीं, बैर का कांटा था, बैर का कांटा था। मुझसे ये छोटा होने के बाद भी इसको पहले, मात्र इतनी सी छोटी सी ईर्ष्या के कारण वह बड़ा भाई ईर्ष्या के कारण बैर बांध पा चुका था। मैं देख लूंगा। कभी कभी ईर्ष्या के भाव, कभी ऐसे ईर्ष्या के भाव मत करना, कभी बदले के भाव मत करना। वे तो पारसनाथ थे, वे तो पारसनाथ थे, इसलिए वो कमट का बैर झेल चुके। आप में उतनी शक्ति नहीं है, किसी को दुश्मन, किसी को वैरी बना के मत जाना। अगर कोई वैर धारण भी कर लिया है तो उसे एक पल पल में क्षमा मांग लेना कि भाई अगर तुम्हें गलती, हमारी भूल भी लग रही है तो भाई हमें क्षमा कर लेना। हम तो देखो मोदी जी हम तो पल पल क्षमा मांगते। उस दिन आप भी कमरे में कह रहे थे, हम तो दिन में 3-3 बार सुबह दोपहर शाम एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय से वह क्षमा मांगते हैं, फिर तो आप लोगों से मांगने में कौन सी बुराई। भाई हम तो देखो सीधी सी बात है, हम किसी को बैरी बना कर कमट बना के जाना नहीं चाहते। हमारा काम है, हमने बता दिया, फिर आपको फिर धारण करना है, आपका काम आप जाने, पर हमें किसी को कमठ और बैरी बना के नहीं जाना। एकमात्र इतना सा वैर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने भाव जानते हैं माँ? 10 भाव तक उस बैर को पेरता रहा, बैर के कारण पेरता रहा। क्या इतनी शक्ति आप लोगों में है? 10 भाव नहीं, 10 मिनट आप झेल सकते हैं। 10 मिनट, 10 घंटा भी हम झेलने की शक्ति नहीं रखते, फिर किसी को कमठ और किसी को बैरी बना के क्यों जाए? भा सको तो अच्छी भावना भाव, और माना कि नहीं मानना है तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पर किसी को दुश्मन, बैरी और कमठ बना के इस संसार से मत जाना। क्योंकि जिसका जितना पुण्य है, आप लाख समझा दो कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर अध्यक्ष जी 12 साल पुंगी में भी डाल दो,
कल कह रहे थे महाराज जी अभी समय नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ हमें समझना है, हम सबको बहुत कुछ सुधरना है। सुधार महावीर भगवान नहीं पाए, आदिनाथ नहीं पाए, मैं कौन होता हूँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। क्यों बड़े? मैं तो बहुत छोटा मुनि हूँ, आप बड़े हैं, हम तो छोटे ही है। सोचो समझो विचार करो। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, सब बैर पाप अभिमान को छोड़ दो ना। ठीक है आज तक हो गई भूल, अभी तक नहीं पता था, अब तो पता चल गया है, अब तो सुधारने का प्रयास करो। हो गई भूल। इंसान वही होता है जो अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करता है। जो सुधार चुके वे भगवान बन चुके, जो गलती को मानते वो इंसान होते, जो गलती को मानते नहीं हैं वह हैवान होते हैं। निर्णय करो मैं इंसान हूँ कि हैवान हूँ। गलती होना स्वाभाविक है, पर गलती को अगर हम मान ही नहीं रहे, सुधारने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर कभी इंसान से इंसान नहीं, फिर इंसान से हैवान ही बनना पड़ेगा। सोचना विचार करना, बैर पाप अभिमान छोड़कर। मंगल गाना भी है तो बैर पाप को छोड़ के गाओ ना। फूटी आँख से हमारे वेदी पर नया आया हुआ सदस्य को हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और यहाँ कह रहे कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सोच रहे कल से इसको नहीं आना चाहिए, वो आने से पहले ही अभिषेक कर लेते हैं, फिर आओ तुम जल्दी। ऐसी स्थिति है यहाँ नहीं, कई स्थानों पे मैं देख ला, उसको तो कह लिया 7 बजे अभिषेक होगा, आ जाना 7 बजे, और 6:45 बजे शांति धारा करके आज थोड़ा जल्दी था इसलिए ऐसा कर लिया। भीतर तो गांठ बैठी है बैर की पाप की अभिमान की, और कह रहे वो तो ऐसा हो गया, अब कल आ जाना। कल ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि वो बेचारा 7 बजे से 7:45 बजे तक बैठा रहेगा, 7:45 8 बजे बेचारे को जाना था, वो कहेगा हम दूसरे वेदी पे जा रहे हैं, हाँ अब जाओ मैं करता हूँ अभिषेक। कैसे पाप अभिमान के परिणाम है। यहाँ तो कह रहे नित्य नए मंगल गावे, भगवान के सामने तो हाथ जोड़ के गला फाड़ के कह रहे कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। पर कितना मंगल कर पाए? भावों को तो मंगल कर नहीं पाए, और क्या भगवान से मांग रहे मंगल करने की कामना। सोचो विचार करो, सुखी रहे सब जीव जगत के, सभी नहीं, मात्र हम सुखी रहे। महाराज जी हमें सबसे क्या लेना देना? जो मेरे राग की पुष्टि कर रहा है, जो मेरे स्वार्थ की पुष्टि कर रहा है, वे बस सुखी रहे, वे रह नहीं रहे, हम तो सुखी रहे, हमें उनसे क्या लेना देना। यहाँ तो कह रहे सुखी रहे सब जीव जगत के, सब जीव जगत के, तिर्यंच भी, इंसान भी, मनुष्य भी, देव भी और नारकी भी जीवों के अंतर्गत आते हैं। आप सुखी कर नहीं सकते किसी भी नारकी की, किसी नारकी को आप सुख दे नहीं सकते, पर उनके सुख की भावना भाने से आप सुखी हो सकते हैं, ये पक्का निर्णय करना। किसी को मारने की, किसी को डराने की, किसी की दुखी करने की आप में शक्ति नहीं है, पर अगर उनके दुख की, नारकी को भी मारने की भावना रखी है, नारकी को भी, बहुत अच्छा हुआ। अगर पद्म पुराण पढ़ते पढ़ते, रामायण आदि देखते देखते ये सोच रहे गुट्टले बहुत अच्छा हुआ, रावण के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, आपने ऐसा भी सोचा है ना? आपने हिंसा की है और स्वयं के लिए दुख खरीद के रखा है। उसको तो दुख मिलना ही था अपने कर्मों का, पर हम क्यों कहे? हम तो यही कहते हैं कोई कभी ना घबरावे। हम तो ये भावना भाते कि उन नारकियों को भी कभी सुख मिले। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी उनके प्रति अच्छी भावना है, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। हमारे तो तीर्थंकरों ने कहा उन शत्रुओं के प्रति, हमारे विपरीत जीवों के प्रति भी अच्छे भाव रखो, उनको भी सुखी होने के भाव करो। हम मित्रों को तो फूटी आँख से सुखी होते नहीं देख पाते, शत्रु की क्या खाक बात करें। जहाँ हमारा नाम हो रहा है, जहाँ हमारी प्रशंसा हो रही, जहाँ हमारी वाह हो रही, जहाँ हमारी स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, उसके लिए हम दिखाते हैं, करते नहीं हैं। उसको फिर भी दिखाते हैं कि मैं तेरे लिए तो कर रहा हूँ बेटा, तेरे लिए तो सब पैसे जोड़ के रख रहा हूँ। जब वही जिसके लिए पैसे जोड़ के रखे वही तब 25 साल बाद खड़ा हो जाएगा ना कि पिताजी मेरा बंटवारा, मेरा हिस्सा दे दो, फिर कोर्ट कचहरी में पहुँचोगे। पहले तो बचपन में यही कह रहा था पिता कि तेरे लिए तो कमा रहा हूँ बेटा, और जब मांगने खड़ा होता है तब कैसे परिणाम, कैसी परिणति और कैसी सोच हो चुकी है जीवों की। सोचो विचार करो। आपके जीवन के सुख समाधान, शांति के समाधान कहीं बाहर नहीं है। जीवन और जीवन का समाधान तुम्हारे स्वयं के पास है।
तुम्हारे स्वयं के पास है। तुम अगर चाहो तो अपने जीवन को समाधानी या संतोषी बना सकते हो, सुखी बना सकते हो, दूसरों के सुख की कल्पना करके, दूसरों को सुखी बनाने की भावना करके। पर क्या करे, ईर्ष्या रूपी अग्नि ऐसी है कि हम तो सुखी हो ना हो, हम भले ही दुखी हो जाए पर दूसरे को सुखी नहीं होने देंगे। मेरा काम अच्छा हो नहीं हो पर उसका काम हम बिगाड़ देंगे। मत करो ऐसे परिणाम। आज तक यही भूल करते आए हैं, आज तक यही भूल करते आए हैं। माँ इसी कारण ऐसे खोटे पंचम काल में आना पड़ा। अगर आज भी नहीं संभले, आज भी नहीं समझे तो कोई भगवान ना नेमिनाथ ना पारसनाथ आएंगे। सतारा वालों को भले ही कितने इष्ट हो पर वे मोक्ष से वापस आने वाले नहीं है। इसलिए सोच समझकर विचार करना कि जितने जीवों से आज तक हमने बैर बांध के रखा है, तत्क्षण उसको निकालने का प्रयास करो। वह बैर का कांटा, बबूल का कांटा जैसे लंबे समय तक रहता है तो वह पैर भी काटने की नौबत आती है, ऐसे ही लंबे समय तक बैर का कांटा भी रहेगा, वह अभिमान का कांटा भी भीतर रहेगा। तुम्हारी पर्याय मात्र एक पर्याय नहीं, कई भवों को काटने के लिए वो पर्याप्त है। तुम्हारे भाव ही तुम्हारे भववर्धन के लिए, तुम्हारी भावना ही तुम्हारे लिए भववर्धन के लिए और भव का नाश करने के लिए निमित्त हो सकते हैं। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। भावना अच्छी है तो भव का नाश करती है, भावना अच्छी नहीं है, बुरी है, तो वही भव का वर्धन करने के लिए उपाय है। इसलिए कम से कम 24 घंटे में इतनी भावनाएं भालो, सुखी रहे सब। बोलो ना, सुखी रहे सब। कैसी आवाज़ निकल रही है। अब महाराज कह रहे सो तो उसी तो कहने ही पड़े, सब जीव जगत के। पर कोई नहीं चाहता सभी जीव सुखी रहे। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही है कि हम दुखी भले ही हो पर सामने वाला सुखी क्यों है। हम दूसरे को सुखी नहीं देख पा रहे, फिर कैसे भावना भाई और कैसे हम स्वयं सुखी हो। हम दूसरों को ही डरा के, धमका के, घबरा के, पता नहीं जिस प्रकार से बने उस प्रकार से सामने वाले को कार्य करने में, सामने वाले को धर्म करने से प्रवृत्त नहीं कर पाते, निवृत्त कर लेते हैं, विमुख कर लेते हैं। कैसे काम बनेगा। कम से कम ये भावना सभी जीवों के भीतर होनी चाहिए कि सुखी रहे सब जीव जगत के। सब नहीं महाराज जी, कुछ जीव जगत के, कुछ भी नहीं, कुछ थोड़े से चुटकी भर जिससे मुझे मतलब है वही जीव, बाकी हमें कोई किसी से मतलब नहीं। ऐसा ही होता है। माना कि कहीं रास्ते से चलते चलते, गाड़ी से जाते जाते, माना कि आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया। बड़े जल्दी आप तो बहुत पूरे देश में घूमते, और गाड़ी से जाते जाते कहीं आपने एक्सीडेंट देख लिया, कोई जीव घायल देख लिया, आपको समझ में भी आ रहा है कि वो शायद लंबे समय तक बचने वाला नहीं है। क्या करेंगे। आपकी नहीं, हर इंसान की स्थिति वर्तमान की यही है। वह ज़्यादा से ज़्यादा पास में जाएगा और देखेगा, अच्छा परिचित नहीं है, हमारे परिचित नहीं है। उतने में पता चला, गाड़ी का नंबर देखा आपने, MH लिखा था, आप कह रहे महाराज से संबंधित है। अगर कुछ संबंध है, रिश्ता है, कुछ पहचान है तो वहाँ कुछ करने का प्रयास करेगा, उसको अच्छा करने का, उसको उपचार करने का। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, बस चू 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 किया और गाड़ी में बैठा और चला गया। ऐसी स्थिति है, बड़े ऐसी स्थिति है। हमारा है, हमारे ग्रुप का है तो हम फिर भी सहयोग करें, हमारा नहीं है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। सुखी रहे सब जीव जगत के। कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया वात्सल्य। एक धर्मात्मा को देखकर, धर्मात्मा को नहीं, एक इंसान, एक जीव को देखकर तुम्हारे भीतर उसे सुखी करने के भाव होने चाहिए थे, पर नहीं है। मात्र स्वार्थ के पीछे, राग के पीछे, वह द्वेष के पीछे व्यक्ति आज जी रहा है और अपना 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 बना के संकुचित धारा, संकुचित परिवार, संकुचित समाज और संकुचित सोच करके जी रहा है। ये ग्रुप बनाना, बंटवारा करना, ये घर समाज कुल परंपरा का द्योतक नहीं है।
ये वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना मानते हुए, सबको अपना मानते हुए सभी को सुखी करने की भावना तो भाव, कर नहीं पाओगे। जब भगवान गुरु नहीं कर पाते किसी को सुखी, पर भावना तो भा सकते हैं। कोरी भावना नहीं है, कोरी भावना नहीं है मोदी जी, ये मेरी भावना है, मेरी अकेले की नहीं, ये सबकी मेरी भावना होनी चाहिए थी, ये मेरी भावना होनी चाहिए थी, पर मेरी नहीं, मात्र कोरी भावना बची है। समय हो गया है, समय हो गया है मेरी भावना का पूर्ण होने का। सोच लो, समझ लो, मेरी भावना ही कम से कम मेरी बन जाए, बाकी कुछ बने नहीं बने, भगवान गुरु जब बने तब बने, ये भावना ही अगर मेरी बन जाए तो भगवान और गुरु हमसे दूर नहीं है। प्रयास करो, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। मंगल गाने का, मंगल को प्राप्त करने का प्रयास करो, मंगल भावों को प्राप्त करो। जितने मंगल, जितने निर्मल आपके भाव होंगे, उतना ही जीवन आपका निर्मल होगा, क्योंकि जीवन और जीवन का समाधान दोनों आपके पास है, दोनों आपके पास है। मात्र बाहर के वह चंद्र, सूर्य, स्वर्ग, नरक आदि के नक्शे बनाने से काम नहीं होगा। अपने जीवन के स्वयं के नक्शे बनाओ और उसके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करो। बढ़ जाते जी बहुत नक्शे बनाए ना, बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर मात्र वह कागज़ पे नक्शे नहीं, अपने जीवन के भी नक्शे बने जाए और उसी जीवन के नक्शे कानून पर, नक्शे कायदों पर, कदमों पे चले तो जीवन का समाधान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जाओ, अभी तो दूसरा समाधान खोजने का समय हो गया है महाराज जी। आप कितना ही सुनाओ, हमारा तो एक ही समाधान दिखता है, सबका समाधान बस पैसा नहीं है। समय हो गया है समय को समझने का, पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है, इसलिए सोचे समझे विचार करे, जो समय शेष है वही विशेष है, ऐसा समझते हुए जितना बचा है उतने में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये निर्णय करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो ही कुछ हो सकता है। अन्यथा दूसरों के समाधान, दूसरों की पंचायत इतना निपटाने से स्वयं का समाधान नहीं होगा। स्वयं के पास ही जीवन है, स्वयं के पास ही समाधान है। जहाँ जीवन है वही समाधान खोजो, जहाँ जीवन नहीं है उस चांद मंगल पर जीवन खोजने की आवश्यकता नहीं है। करेंगे पुनः समाधान, ये मतलब चर्चा समय पर समय की, क्योंकि समय तो हो ही चुका है। पुनः समय पर समय की बात को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि धीरू समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।